शेख कामिल अगर नसीब से मिल जाए तो उनकी सोहबत बाबरकत में रह करके अपने रूहानी पर ज़रूर निकाल लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर मुरीद ख्वाब में अंबिया औलिया की ज़ियारत करे तो फिर क्या करना चाहिए? मुरीद दे सादिक जो होता है, जब रियाज़ात शुरू करता है शेख कामिल की निगरानी में, मुर्शिद कामिल की निगरानी में, अपनी रूहानी सफ़र की जब ये शुरुआत करता है, इब्तिदा करता है, तो उसको जो ख्वाब रूहानियत के नज़र आते हैं, जो रूहानी मनाजिर उसको पर्दे के पीछे के दिखाए जाते हैं, तो वो सिर्फ अपने पीर के सामने ही जाहिर करे और अर्ज़ करे, मगर इसकी ताबीर ना पूछे। इसकी कि हज़रत मैंने ये देखा तो इसका मतलब क्या होता है, हज़रत मैंने ये देखा तो इसका मतलब क्या होता है। खाली अपने अहवाल वो बयान कर सकता है, उसकी ताबीर ना पूछे। हाँ, अगर शेख खुद बता दें कि इसका मतलब ये है तो कोई हर्ज नहीं है। और शेख कामिल जो ज़रूरी समझेगा तुम्हारे नफ्स के मुताबिक कि तुम्हारी नफ्स क्या चाहती है, उसको क्या देना ज़रूरी है, तो फिर वो बताएगा और तुम्हारा हौसला अफजाई करेगा। वरना आप खुद बज़िद ना हो कि हज़रत बताइए कि मैंने ये देखा तो इसका क्या मतलब होता है। खुद बता देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसमें मुरीद इसरार ना करे कि आप हमको बताएं। जब मुरीद कामिल रियाज़ात करता है तो शेख की रूहानियत भी उस पर जाहिर होती है। जब सच्चा मुरीद सादिक जो है, सही लगन के साथ जब रियाज़ात अपनी शुरू करता है, अपने शेख के बताए हुए उनके इश्क में डूब करके, तो हकीकत तो यह है कि शेख की रूहानियत भी उसके साथ हम सफ़र होती है। बाज़ औक़ात शेख की रूहानियत अपने पुश्त पर लाद करके अपने रूहानी पर की परवाज़ से उसको उड़ा ले जाती है और मुक़द्दसात की ज़ियारत करवाती है। कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह की रूह पाक से मुलाकात करवाती है, कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर लेकर जाती है। बात समझ में आ रही है? ये कैफियत सालिक के अंदर होती है। और मुर्शिद कामिल आप यूं समझ लीजिए कि एक पर वाला परिंदा, ऐसा होता नहीं है लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, एक पर वाला परिंदा अपने बच्चे को अपने पर, अपने जिस्म पे लाद कर अपने परवाज़ की ताकत से उड़ाता है। ऐसे ही शेख कामिल इस आलम नासूद से आलम हाहूत तक की सैर अपने पुश्त पर मुरीद सादिक को करवाता है। ये मुमकिन है, ऐसा होता है, या जिनके साथ होता होगा वो बखूबी हमारी इस बात को समझते होंगे। तो इसमें शेख की रूहानियत का भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है। जहाँ मुरीद सादिक की अपनी तलब, अपनी तड़प, वहीं पीर कामिल का भी अपना एक किरदार होता है। और ये मुरीद अपने शेख के उस नूरानी वजूद का सहारा लेकर के जब आलम गैब के अंदर जाता है, मुशाहिदात उसको होते हैं। और बाज़ औक़ात ये मुरीद को ऐसी बातें रूहानी, बाज़ औक़ात मुरीद को ऐसी पर्दे की चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं जो आम इंसान को पता नहीं होती। इसी को रूही सैर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि रूह हमारे वजूद से निकल करके कुर्ब के लिए परवाज़ करे। मगर जैसे जैसे तुम्हारी परवाज़ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे तुम्हारे अंदर ताकत आती जाएगी, वैसे वैसे शेख की रूहानियत तुमको बुलंदी पर लेके जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ मुरीद अभी हुए
1 साल गुजरा, 6 महीना गुजरा, उनकी ये परवाज़ शुरू है। मगर कोई मुरीद ऐसा है कि 11 साल का मुरीद है मगर उसकी ऐसी परवाज़ नहीं है। तो ऐसी सूरत में जिसकी ये परवाज़ अगर शुरू हो गई हो तो अपने अल्लाह और रसूल और सबसे ज़्यादा अपने पीर का शुक्रगुजार रहे कि इस शेख कामिल की रूहानियत उसको लेकर के आलम सैर को जा रही है, अजायबात के नज़ारे करवा रही है। ऐसे ही जैसे एक बाप जो होता है अपने बच्चे को अपने बड़े लोगों से मुलाकात करवाता है, वैसे ही शेख कामिल की रूहानियत दिगर अंबिया औलिया से मुलाकात करवाती हैं और तारुफ करवाती हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत में किसी मुरीद जो पुराना हो गया है मगर उसको ये कैफियत हासिल नहीं है, ये ताकत हासिल नहीं है, और जिसको हासिल है तो वो उनके सामने इसका जिक्र ना करे, वरना पुराने लोगों को इस पर गैरत और हया आएगी और ये नया जिसकी परवाज़ तेज़ हो गई है इसको भी इससे नुकसान हो सकता है। बल्कि अगर किसी की परवाज़ ऐसी ना हुई हो तो अपने उस पीर भाई से वो तरीका या बराए रास्त अपने शेख कामिल से वो रास्ता पूछे कि हज़रत इन्होंने क्या अमल किया या किस तरीके से मेहनत की कि इनकी ये परवाज़ शुरू हो गई, मेरे अंदर क्या कोताही है। तो फिर शेख कामिल खुसूसी तवज्जो के साथ आपकी उन कमियों पर नज़र रखेगा जो कसाफतें, जो कमियां आपके लिए रुकावट बनी हुई है। और अगर तकदीर में होगा, आपकी तलब सच्ची होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आपके लिए भी ये राह खुलेगी। पीर से कोई भी खास राज जानने की कोशिश कभी ना करे। पीर के खास राज कभी भी जानने की कोशिश ना करे। पीर के राज अगर जान भी जाए तो किसी रोड पे चलते हुए किसी आम से भी उस राज को जाहिर ना करे। और अगर रूहानी सैर में या ख्वाब में अरवाह अंबिया व औलिया व मलाइका की ज़ियारत नसीब हो, जैसे औलियाए कराम की ज़ियारत नसीब हो, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो, मलाइका मुकर्रबीन की ज़ियारत नसीब हो, तो ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात मुरीद बहुत ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाता है। वो खतरा उसको ये होता है कि वो ये समझ बैठता है कि नफ्स और शैतान यहाँ इसको चारों टांग इसकी चित कर देते हैं कि अब तो हम खुद ही परवाज़ कर रहे हैं, अब हमें पीर की क्या ज़रूरत। तो जहाँ पीर की ज़रूरत नहीं वहाँ शैतान ज़रूर आके दाखिल हो जाएगा, तुम्हारी सब किए कराए की, तुम्हारी सारी परवाज़ जो तुम्हारी शुरू हुई थी ऐसी जगह, ऐसे गड्ढे में लाके गिराएगा जहाँ बदबू और बुराई के सिवा कुछ मौजूद नहीं, ज़िल्लत के सिवा कुछ इनाम वहाँ हासिल होने वाला नहीं। तो ऐसी सूरत में कि औलिया अंबिया फरिश्तों की अगर ज़ियारत नसीब हो किसी मुरीद सादिक को अपने पीर कामिल की बरकत से, ऐसी सूरत में भी पीर की ज़ियारत को इन सब की ज़ियारत से अफजल समझे। क्या समझे? आप समझ पा रहे हो? अगर किसी फरिश्ते की ज़ियारत हो रही है तो दरवाज़ा तो पीर ही बना हुआ है ना, और तुम दरवाजे को भूल गए तो निकलोगे कैसे? तो असल चीज़ ये है कि आपको हर कदम पे है मेरे यार ज़रूरत तेरी, हर कदम पर इनकी ज़रूरत है, रहबर की ज़रूरत हर कदम पर है। रहबर के बगैर कोई रास्ता चलना पुरखतर है। रहबर जिस रास्ते पर राह पर ना हो तो वो राह कब तुम्हारे लिए गुमराह बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे सालिकीन की जब ये परवाज़ शुरू हुई, यही सबसे खतरनाक मकाम है कि यहाँ पे बंदा धोखा खा जाता है। अगर इन मुकद्दसात की अगर ज़ियारत हो भी तो भी इन सब की ज़ियारत से अफजल अपने पीर की ज़ियारत को समझे और ये अकीदा रखे कि तमाम और दिगर मशाइखिन के ताल्लुक से भी यही हुक्म है कि दुनिया में कोई कुतुब है, कोई अब्दाल है, कोई किस भी मर्तबे पे हो, सबका अदब करे, मगर ये ख्याल, ये अकीदा उसको बना के चलना है कि मेरे पीर का रास्ता सबसे ज़्यादा करीब है। सब ठीक है, हक हैं, किसी की तौहीन नहीं, सबका अदब करेगा मगर इत्तिबा सिर्फ अपने पीर की करेगा, ये समझते हुए कि अल्लाह तक ले जाने के लिए जो सबसे शॉर्ट रास्ता है, सबसे करीब रास्ता है, वो मेरे पीर का ही है। पीर को साकी समझे, जो
शराब मारिफत पिलाएगा। पीर वो साकी है जो शराब मारिफत तुमको पिलाता है, और शराब मारिफत इन्हीं के हाथों से ही आपको नसीब होनी है। इनके सिवा कोई हाथ नहीं है जो आपको मारिफत की शराब को पिला सके। तुमने सुना होगा, है ना, बहुत मशहूर बात है कि क़यामत के रोज़ हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम साकी होंगे। क्या होंगे? तमाम प्यासों को पिलाएंगे, और जब तक के बंदा इनके हाथ से जाम नहीं पिएगा उसकी प्यास नहीं बुझेगी। बात समझ आ रही है? जब तक मौला अली मुश्किल कुशा के हाथों से जाम नसीब नहीं होगा तब तक के प्यास आपकी बुझने वाली हमारी नहीं है। ठीक ऐसे ही पीर को भी ऐसा तसव्वुर करें कि पीर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का नायब और मनूब के हुक्म में होता है। अगर मुरीद पीर से आगे भी अगर कभी मरातिब में आगे भी हो जाए, इसमें भी एक खतरा आ जाता है कि बाज़ औक़ात मुरीद पीर से भी दर्जात में बढ़ जाता है, उरूज में आगे हो जाता है, परवाज़ में आगे हो जाता है ना। बहुत सारे ऐसे मशाइखीन हैं कि जिन्होंने अपने पीर से भी, क्या नाम है, रूहानियत की तरक्की की। और मैं ये समझता हूँ कि हर बाप, हर सच्चा पीर जो वाकई सच्चा पीर है, वो हर पीर ये चाहेगा कि मेरा मुरीद मुझसे भी आगे जाए। दुनिया का कोई ऐसा बाप होगा जो चाहेगा कि मैं 8वीं तक पढ़ा हूं तो मेरा बच्चा 4थी तक ही पढ़े? कोई नहीं चाहेगा। हर कोई चाहेगा कि अगर मैंने 8वीं तक पढ़ा है तो मेरा बेटा कम से कम 12वीं तक तो जरूर पढ़े, है ना। अगर 12वीं तक पढ़ा हुआ तो सोचेगा मेरा बच्चा कोई डिग्री तो जरूर बड़ी लेके आ जाए। तो यकीनन ये दस्तूर है, ये उसूल है कि हर बाप अपने बेटे को अपने से आगे देखना पसंद करता है। तो ठीक इसी तरीके से पीर आपका रूहानी माँ भी है, रूहानी बाप भी है, सब कुछ आपका है वो। तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो? और याद रखें, ये जितने मुरीदीन आगे बढ़े हैं अपने पीर की दुआओं से ही बढ़े हैं। अब ऐसी सूरत में अगर कोई मुरीद पीर से मर्तबे में इन सब चीज़ों में आगे हो जाए, मगर याद रखे कि पीर के आगे अगर चला भी गया तो भी पीर की इत्तिबा, पीर की पैरवी उस पर अब भी वैसे ही ज़रूरी है जैसे पहले थी। बात समझ में? कैसे ज़रूरी है? जैसे पहले थी आज भी उस पर उनकी इत्तिबा वैसी ज़रूरी है। उनकी इत्तिबा को कभी वो तर्क नहीं कर सकता। याद रखें, क़यामत के रोज़ मुरीद चाहे जितने बड़े मर्तबे पे होगा मगर होगा पीर के पीछे ही। बात समझ आई? मुरीद चाहे जितने बड़े मर्तबे पे होगा मगर मैदान हशर में पीर के पीछे ही होगा। तो इसीलिए शेख कामिल अगर नसीब से मिल जाए, शेख कामिल अगर नसीब से मिल जाए तो उनकी सोहबत बाबरकत में रह करके अपने रूहानी पर जरूर निकाल लो। बात समझ आई? ताकि आलम लाहूत में उड़ना शुरू हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम अपने प्यारों के तुफैल, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमको भी और हमारे तमाम बच्चों को और जो भी जो राह सुलूक की मंजिलें तय करना चाहते हों, मौला करीम सबके रूहानी परोबाल उगाए और उरूज की मंजिलें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।